तर्जुमान मोहित भान ने इल्जाम लगाया है कि पुलवामा के इलाके बशमुल त्राल, पांपोर और इससे मुल्का इलाकों में ईवीएम सुस्त चल रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सुस्त रफ्तारी से अपना काम कर रही है। वोट डालने में 10 से 15 मिनट का वक्त लग रहा है एक शख्स को, और वोटिंग की बड़ी कतारें पोलिंग स्टेशनों के बाहर इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मसला है। वोटिंग फीसद को कम करने और जमहूरी अमल को पटरी से उतारने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है, ऐसा उनका कहना था। पीडीपी के सीनियर लीडर मीर बहराज ने त्राल के डाटसरा में अपना वोट कास्ट किया। जी, मैं डाटसरा से यहाँ आपसे बिल्कुल मुखातिब हूँ, पोलिंग बूथ से। मुझे पर्सनली लग रहा है जो यहाँ एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी, उसमें हम कामयाब हो गए लोगों को मोबिलाइज करने में। सक्सेसफुल रीच आउट हो गया। उन गलियों में आज पार्टी के गीत गाए जा रहे थे, जिन गलियों में चीख पुकार होती थी। ये एक बड़ी विक्ट्री है। अब दूसरी बात ये रही कि लोगों का ये जो सेंसिटिव, यहाँ कुछ विलेजेस बड़े सेंसिटिव रहे हैं, तो बड़ा एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर रहा है हालात की वजह से, टर्माइल की वजह से। तो मुझे लगता है यहाँ लोगों का जो रुझान नज़र आ रहा है, इट इज़ पिकिंग अप ग्रेजुअली। तो होपफुली वी विल परफॉर्म बेटर दिस टाइम देन व्हाट वी हैव परफॉर्म्ड इन द लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। मुझे ये क्रेडिट मैं डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन अक्रॉस इंडिया जा रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक टू कश्मीर और जम्मू ओनली। तो पूरे पैन इंडिया फिनोमेना है। इट ऑल गोज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग। इसने हमारी मदद की आज उस खामोशी को तोड़ने में, जो खामोशी यहाँ 5 अगस्त 2019 से यहाँ छा गई थी, कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई थी। मुझे लगता है वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी विल परफॉर्म बेटर दिस टाइम। एक हमारा एक यूथ लीडर है, यूथ आइकॉन है। वी हैव अ बल्जर यूथ पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, बल्जर पॉपुलेशन। दोज आर ऑल इन फेवर ऑफ दियर, दोज आर रैलिंग अराउंड द वहीद पर। मुझे लगता है वी विल परफॉर्म बेटर इंशाल्लाह। होप यू वेट फॉर सम डेज एंड द रिजल्ट वुड कम। और आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर काजी इरफान। तकरीबन अब जो है 2:45 बज चुके हैं लगभग, और वोटिंग परसेंटेज जो 1 बजे तक का था वो तो काफ़ी हौसला अफजा था। 2019 के आंकड़ों को तो काफ़ी वो पछाड़ चुका है। 10 से ज़्यादा फीसद परसेंटेज आगे निकल चुका है। 11 बजे तक, 1 बजे तक की बात थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमें बताएं कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का इस वक्त नज़ारा आप देख पा रहे हैं। वोटर्स की तादाद कितनी है और कहीं कोई शिकायत इस तरह की ईवीएम की सुस्त रफ्तारी की? जी जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम पांपोर के फेस्टिवल इलाके में हैं और यहाँ पर जो वोटिंग का अमल है वो अपने तरीके से चल रहा है। बहुत तेज़ भी नहीं है, बहुत सुस्त रफ्तारी से भी नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ पर जो पोलिंग ऑफिसर से बात हुई तो उनका कहना था कि लगभग जो है 30% तक यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। देखिए, इस बार बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 का जो आंकड़ा है वो पहले शुरुआती 5 घंटों में ही टूट गया। तो ये जो पूरा अमल है आज के वोटिंग का, ये लगभग 11 घंटे चलने वाला है, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक। और शुरुआती 5 घंटों में ही 2019 का रिकॉर्ड टूट जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोग जो है वो बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और अपनी अहमियत और अपने वोट की अहमियत को समझ रहे हैं। देखिए, जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ पर मेरी जो बात हुई तो इन लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो है 955 वोट हैं, जिनमें से 30% जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। तो ये बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर भी जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। और देखिए, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन आंकड़ों को देख करके जो अगर बात कर ली जाए इलेक्शन कमीशन की, या फिर बात कर ली जाए स्वीप की, या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस की बात कर ली जाए, ये लोग जो है इन आंकड़ों को देख करके बहुत खुश होंगे। और जाहिर सी बात है कि बहुत खुश आइंद बात है कि जिस तरीके से उन लोगों ने पूरे साल जो है एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया, लोगों को बेदार करने की कोशिश की। हमने लाल चौक पर देखा कि किस तरीके से स्वीप का प्रोग्राम हुआ, इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम हुआ। हमने ट्यूलिप गार्डन में देखा, कई जगहों पर जो है ये लोग जो है दूर दराज के इलाकों में गए, गांव देहात पे गए और जाकर के लोगों को बताया कि भाई देखिए आपके वोट की अहमियत क्या है। इस बार जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। और देखिए, ये जो कोशिश है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है और वोट फीसद में ये कोशिश जो है साफ तौर से नुमाया होती हुई दिखाई दे रही है।
देखिए किस तरीके से जो ख़वातीन हैं वो लोग भी जो हैं आ रही हैं और कुछ मर्द हजरात भी जो है वो आ रहे हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन जो हैं यहाँ पर हैं और इन तीनों पोलिंग स्टेशन पर जो है वो लोग आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। तो इस बार जो हालात हैं वो बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। इस बार लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस बार जो कहा जा रहा था कि बिल्कुल लोग जो हैं जी बिल्कुल जी इरफान आप बताएं। तो ये अच्छा है, मौसम भी साथ दे रहा है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं और जैसा हमें बता रहे हैं इरफान के लोगों के सामने एक अच्छा मौका है कि वो अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुने और चूंकि एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का इतने बड़े पैमाने पर कोई बड़ा चुनाव उनके सामने है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो शायद कह नहीं सकते, लेकिन वोट को उन्होंने एक अपना जरिया माना है कि वोट के जरिए से वो अपने बारे में एक फैसला तो ले ही सकते हैं। जी इरफान आप कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जो लोग हैं वो खुल करके कैमरे के सामने जो है वो बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, जिस तरीके से ख़ास तौर से अगर ख़वातीन की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, तो इन लोगों की भी जो तादाद है वो अच्छी खासी देखी जा रही है। अच्छी खासी तादाद में ये लोग जो है पोलिंग बूथ का रुख कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ख़ास तौर से ख़वातीन की बात कर ली जाए तो ये लोग जो हैं इनकी संख्या बड़ी संख्या है और ये लोग जो हैं ये लोग पोलिंग स्टेशन पर देखी जा रही है कि किस तरीके से बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर पहुँच रही हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए कैमरे के सामने खुल कर के बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट फ़ीसद आ रहे हैं और जिस तरीके से लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, तो ये साफ तौर से इस बात की दलील है कि कुछ ना कुछ लोगों के मन में है और कुछ ना कुछ बदलाव लोग चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों के दिल में है जो लोग चाह रहे हैं कि वोट के ज़रिए उसको हम जो है सामने पेश करें। तो ये जो है एक पॉजिटिव साइन है कि कैमरे के सामने अगर चलो खुल करके ना बोले, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग वोट के जरिए जो है बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल इरफान बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत तफसील से आपने तमाम बातें बताई हैं। लोगों को भरोसा है, ये जो जमहूरी निज़ाम है उस पर लोग अपना भरोसा जता रहे हैं और लोकतंत्र जमहूरियत इसमें ये भरोसे का नतीजा कि आप देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें हैं और हर एक वोटर को अपना वोट देने और फिर वहाँ से वापस लौटने में काफ़ी वक्त लग रहा है। जैसा अभी कुछ पार्टियों के लीडरान जो है शिकायतन ये बात कह रहे थे कि एक वोट में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जा रहे हैं, यानी एक शख्स जो खड़ा हुआ है लाइन में उसको लाइन तक पहुँचने से लेकर ईवीएम तक जाने तक, वोट देके आने तक तो काफ़ी लंबा वक्त लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक शख्स जो उस वोटिंग रूम के आसपास पहुंच चुका है वहां से उसे बाहर निकलने में 15 मिनट लग जा रहा है। तो ये काफ़ी जो है ये अलमिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, सुस्त रफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो शिकायत आ रही है अलग अलग लीडरों की ज़बानी कि वोटिंग के अमल को सुस्त करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। हालांकि जो जोश है, जो वलवला है, ये आप देख सकते हैं, लोग खड़े हैं और जैसा कि इलेक्शन कमीशन के अपने कायदे कानून उसके मुताबिक किसी पोलिंग बूथ पर अगर कतार में लोग खड़े हैं तो फिर जब तक वो कतार पूरी नहीं हो जाती तब तक वोटिंग कराए जाने का ये कायदा है, ये रूल है। और आपको हम आगे भी एक और खबर दे दें कि दिल्ली में माइग्रेंट वोटर्स के लिए 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अच्छी खासी तादाद में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वोट डालने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने मुश्किलात और मसाइल पर भी बातचीत की। श्रीनगर लोकसभा सीट को लेकर वोटिंग हो रही है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तो दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली के जो माइग्रेंट वोटर हैं वो भी उसी उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर हाउस और अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन जो चारों बनाए गए हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। आपका क्या नाम है और क्या है तमाम मुद्दे जिनको लेकर आप चाहते हैं कि आपने वोट किया, आप क्या चाहते हैं आने वाले भविष्य में, क्या तमाम चीज़ें हों? मैंने आज वोट किया है जिसके लिए मैं खुश हूँ। जिस कारण वोट किया वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। पहली चीज़, जो मौजूदा सरकार है मुझे वो पसंद आई है और मैंने आपसे गलत नहीं बताऊँगा, मैंने उसी के ही पार्टी को वोट दिया है।
नौकरियां हो और देश के बाहर जब कोई जाए तो उनको वहाँ पे भी गर्व फील हो कि वहाँ पे एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को जानते हैं। तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पूरे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए। लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, 370 बीच में हट चुका है, तकरीबन 10 साल हो गए अब चुनाव हो रहा है कि पहले भी आपने वोट दिया होगा, किस तरह की तमाम चीज़ें आप देखते हैं? अभी जब मैं साल में 2-3 बारी जब जम्मू जाता हूँ, मेरा बर्थ प्लेस श्रीनगर का है, ठीक है, होम टाउन मेरा जम्मू है, बट कर्म भूमि मेरी J&K के बाहर है। तो जब भी मैं 2-3 बारी जम्मू गया हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत डेवलपमेंट हुई है, रोड वाइज स्पेशली जो BRO ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, NHAI वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। टूरिज़्म बढ़ाया वहाँ, जो मुझे फिगर से पता लग रहा है, मैंने खुद से तो नहीं वहाँ गया क्योंकि मेरा कम जाना होता है, बट जो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है थ्रू मीडिया आउटलेट, चाहे प्रिंटेड हो या नॉन प्रिंटेड हो। कैसा देश और कैसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं आप जैसे युवा? जहाँ पे पर्यटक हो, एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो आप उसको ना हर जगह इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं ला सकते, क्यों? कल वहाँ पे सैलाब आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से बनाना चाहिए ताकि वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी वो मेंटेन रहे, वहाँ के लोगों को कारोबार भी मिले और J&K डेवलप हो, और बाकी स्टेटों में हम भी अपना कंट्रीब्यूट कर पाए GDP में। 72 ईयर्स ओल्ड, मैं जम्मू से यहाँ पे मेरे बच्चों के पास आया, यहाँ मैंने वोट देने आया, कहाँ फरीदाबाद से आया हूँ, इतना दूर लेके आया हूँ। मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरी जो कंट्री है, मेरा जो भारत माता है, ये स्ट्रांग बननी चाहिए। मैंने वोट दिया, मैंने इसलिए नहीं वोट दिया कि मुझे कौन गैस सिलेंडर फ्री दे रहा है, बिजली को फ्री दे रहा है, मुझे इसका कोई ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक कंट्री जब मजबूत हो तो सारे उसमें मजबूत मतलब सिक्योर रहते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें सिक्योर रहते हैं और तरक्की करते हैं। मेरा पहला है कि भारत माता के बारे में जो ओवरऑल सोचता है, जो सिर्फ भारत माता की बात करता है और सनातन धर्म बचाने के लिए जो बात करता है, तो मैंने ये देख के कि उनको वोट दिया। हम चाहते हैं कि जो छोटी छोटी बच्ची हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, हर न्यूज़ में आता है कोई ये हो गया वो हो गया, बच्चों की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके लिए ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि अगर कुछ पकड़ा जाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन बच्चों को जो गलत काम कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, जो छोटी बच्ची हैं। यहाँ पर और भी वोटर हैं, माइग्रेंट्स वोटर्स के क्या मुद्दे हैं और वो आप कैसे देखते हैं? लंबा समय हो गया, श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो क्या समझ रहे हैं? हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम अपनी जन्मभूमि में कब वापस जाएं। हमने वोट इसीलिए डाला है कि हम अपने कश्मीर कब वापस जाएंगे, क्योंकि जन्मभूमि जिसकी होती वही जानता, जहां हमने पढ़ा है, लिखा है, बड़े हुए हैं, हम कब अपनी जन्मभूमि में वापस जाए। बाकी मैं हर एक से अपील करता हूं वोट डाले, ये नहीं समझे कि एक वोट से क्या होगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप मेक एन ओशन, एक एक कतरे से ही समंदर बनता है। और नायरा पुलवामा में एक 90 साला शख्स अब्दुल अजीज रेशी ने अपना वोट डाला। उन्होंने वोट की अहमियत को उजागर किया। अब्दुल अजीज रेशी। अच्छा, तो वोट इंशाल्लाह वो मैं अच्छे खुदा से पसंद। और समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शेख ने त्राल कस्बे में वोट कास्ट किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में वोट की काफी अहमियत है। अल्लाह का कि लोग निकल रहे हैं एक बदलाव लाने के लिए, तो लोगों में काफ़ी जोश खरोश है। मैं यकीन करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इससे अभी तो हाफ डे ही है, तो इससे आगे और भी टर्नआउट बहुत अच्छी है। जो मैंने देखा कई पोलिंग बूथ्स पर जाके कि लोगों में जोश खरोश है, वो निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। अलबत्ता आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना था कि लोग डर रहे थे वोट डालने से, आज ऐसा कोई डर नहीं था और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास भी बिल्कुल इसके रिपोर्ट्स थे कि लोग निकलेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ कुशलमन से हायर सेकेंडरी स्कूल तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर की मसाफत है, तो वहाँ से लोगों का आना मुश्किल है। इस पर टर्न आउट पर ज़बरदस्त असर पड़ता है। जो लोग आना चाहते हैं तो दूर है, इसलिए इन्होंने कोई कंसल्टेशन हमसे नहीं की थी ताकि हम इनको बताएं। ये सिक्योरिटी का रीज़न देते हैं तो वो तो सही है, सिक्योरिटी का रीज़न तो इनका कहना सही है, लेकिन फिर भी जितनी सिक्योरिटी उन्होंने 5 बूथों पर इकट्ठे लगाई, इसको डिवीज़न में मतलब कम से कम जो छान टैंग पोलिंग स्टेशन था वो रिटेन करना था ताकि वहाँ के लोगों को वहाँ तक आने में नज़दीक हो जाए। तो दूसरी बात मुझे लगता है कि
लोगों में बहुत उत्साह है, वो निकल रहे हैं एक बदलाव लाने के लिए। और ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी कांग्रेस मनप्रीत सिंह ने मंगहामा त्राल में वोट डाला। उधर नायब सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस सुरेंद्र सिंह ने मंगहामा त्राल में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। अपना मन बना लिया हुआ है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया अलायंस के हक में ये वोट हो रहा है। जहाँ जहाँ पे आज श्रीनगर पार्लियामेंट्री है, बारामूला होगा, उसके बाद अनंतनाग रजौरी सीट होगा। हम ये तीनों सीटें जो है इंडिया अलायंस जो है ये जीत के हम यहाँ से देने जा रहे हैं। कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार जो है ये बनने जा रही है। 4 जून को आपका रिजल्ट जो है वो आप देख लोगे। हर तरह से यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे इंडिया अलायंस लड़ रही है वहाँ पे हम बढ़ चढ़ के अच्छी सीटें लेंगे और सरकार बनाएंगे। आज का माहौल कुछ और है, आज बदलाव का वोट है और उस बदलाव के वोट के साथ साथ हम लोगों ने तो अपना वोट डाला, लेकिन जो जनता वोट डालने के लिए निकली है एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है। और लोगों को हम बार बार बोलते थे कि अपना जो भी आपको हक, जो राय आपकी है वो आपके वोट से ही आगे बढ़ेगी। और आज लोगों ने एक अच्छा मुजाहरा किया, खासकर कश्मीर की बात करूं मैं कि बढ़ चढ़ के जोग दर जोग लोग निकले हैं, अपने पोलिंग बूथों पे अपना वोट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना जो चुनिंदा नुमाइंदा है उसको वोट डाल रहे हैं और कल वो पार्लियामेंट जाके आपके यहाँ के जो मसले मसाइल हैं उनकी बात करेगा। और मैं वसूख से कहूँगा कि त्राल जो इसको एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो बदनाम तरीके से लोग देखते हैं कि त्राल के लोग वोट डालने नहीं निकलते हैं, लेकिन त्राल के लोगों ने आज उस डेमोक्रेसी पे यकीन करके और उस डेमोक्रेटिक सेटअप में आके और वैसा ही वोट डाला जैसे वो पहले 30 साल पहले लोग जोग दर जो निकल के वोट डालते थे। तो मैं मुबारकबाद करता हूँ तमाम त्राल के लोगों को, कम से कम खासकर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर वाले, बडगाम वाले जो मुंसलिक इस पार्लियामेंट सीट के साथ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई कि अभी तक जो परसेंटेज हमारी है, मैं कहूं कि अभी हमारा 25,000 वोट जो है वो जो सरकारी फिगर है वो ढल चुका है। तो ये एक खुशामदीद का स्टेप है और मुझे लगता है कि आने वाला कल जो होगा एक बदलाव का वोट है। दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि बदलाव आएगा और आपका वोट जो है वो एक अच्छी जगह जाएगा और उस वोट को अच्छी तरीके से वहां जाके इस्तेमाल होगा जो यहां से एमपी जीत के जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर आबिद बडगाम से। आबिद, हमें बताएं आप कितना आप देख पा रहे हैं सुबह से लेके अभी तक, आप कवर कर रहे हैं लगातार, क्या वोटर्स का जोश कम पड़ता नजर आ रहा है या फिर जोश उसी तरह से बढ़ता जा रहा है? चूंकि जो तस्वीरें आ रही है वो ये बता रही हैं कि लगभग तमाम बूथों पर वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, लंबी लंबी कतारें हैं। क्या ये ईवीएम की सुस्त रफ्तारी की वजह से है या फिर वाकई लोग काफी तादाद में आ रहे हैं? बिल्कुल साहब, मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी हम चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के एक पोलिंग बूथ पर हम हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा दोपहर से पहले काफी जोश था लोगों में, काफी भारी तादाद में लोग कतारों में लगे थे पोलिंग स्टेशन के बाहर। लेकिन अभी हमने कई स्टेशंस देखे, शायद नमाज या लंच के लिए वो गए हो, लेकिन पोलिंग बूथ पर अब जो रश है वो कम होता दिख रहा है। हम अभी एक पोलिंग बूथ पे है, यहाँ पर अभी इक्का दुक्का जो लोग हैं वो आ रहा है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको, यहाँ पर ये जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन में दोपहर तक तकरीबन 47 से 48% जो पोलिंग है वो हुई है, वो मुकम्मल हुई है। और अभी क्योंकि तवक्का की जा रही है, ये आंकड़े यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं 50-60% तक चला जाएगा। हम आपको, क्योंकि इस बिल्डिंग में 2 पोलिंग स्टेशन है, एक यहाँ से है, दूसरा भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ट्राड शरीफ, यहाँ पर जो ट्राड शरीफ को माना जा रहा था, यहाँ पर ब्रिस्क वोटिंग होती है। जिस तरह से हमने देखा सुबह सवेरे ही लोग निकले थे, कतारों में वो लगे थे, पोलिंग बूथ पर वो आ रहे थे अपना वोट कास्ट करने। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, थोड़ी बहुत वो जो रश है वो कम हुआ। लेकिन एक वजह ये भी है वो रश कम होने की, क्योंकि इस मरतबा जो पोलिंग स्टेशन है उनमें कुछ हद तक इजाफा भी देखने को मिला। जैसे कि ये इलाका है, यहाँ पर एक पोलिंग बूथ हुआ करता था, लेकिन अब 2 हिस्सों में ये जो ये पोलिंग बूथ है ये डिवाइड हुआ है, यानी रश
उस वजह से भी कम हुआ है। लेकिन अब फिर से क्योंकि अब दोपहर के बाद लोग अब निकलना फिर से शुरू हो गए। हम आपको बाहर का भी मंजर दिखाएंगे, गेट के बाहर, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर हम आपको बाहर का भी मंजर दिखाएंगे। थोड़ा सा विजय को मैं गुजारिश करूंगा वो मेरा साथ दे। पुलिस स्टेशन के बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं, ये भी अपनों को ला रहे हैं कि अपना वोट कास्ट करे, इस वोट को इस्तेमाल करे। जिस तरह से आपने भी देखा सुबह से लोगों में काफी जोश था, लोग खुलकर निकल कर आ रहे थे, क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के बाद ये पहला मेजर इलेक्शन था और लोग खुलकर बातें कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पर भी लोग पोलिंग बूथ के बाहर लगे हैं। लेकिन अब फिर से, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा खवातीन का रुझान तो कई पोलिंग स्टेशन पे कम है, शायद घर का काम हो या कुछ और हो, लेकिन अब देख रहे हैं क्योंकि हम इस सड़क पर जैसे देख रहे हैं खवातीन का जो आना है इक्का दुक्का करके वो आ रही है, अपना वोट कास्ट कर रही है। लेकिन अब चूंकि रश नहीं है, जो भी वोटर आ रहा है अपना वोट बिना किसी वेट के, बिना किसी कतार में रह के वो अपना वोट कास्ट कर रहा है। क्योंकि ये मंजर आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा वो जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें काफी हद तक इजाफा हुआ है, तो उस वजह से रश भी कम हुआ। लेकिन जो जिस तरह से आपने सुबह देखा जोश था लोगों में, वो जोश क्योंकि दोपहर तक लगभग बरकरार था और दोपहर के बाद थोड़ा बहुत उसमें कमी आई, क्योंकि कदर कमी आई, लोग अब काफी कम पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन तवक्को की जा रही है शायद लंच के बाद, क्योंकि नमाज का टाइम है, लंच का टाइम है, शायद लंच के बाद वो फिर से इनका रुख करे। और कुछ हद तक हम भी देख पा रहे हैं क्योंकि इक्का दुक्का करके लोग अब आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखें पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग जमा है, ये अपने जो अपने हैं इनके उनका वेट कर रहे हैं, उनको पोलिंग स्टेशन की तरफ उनको रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से मैंने पहले ही कहा इक्का दुक्का खवातीन भी आ रही है, मर्द भी आ रहे हैं, क्योंकि इनका भी काफी काम रहते हैं सुबह से घर में। तो शायद ये भी वजह रहती है कि इन्होंने देर से पोलिंग स्टेशन का रुख किया, क्योंकि सुबह 7 बजे से 5 बजे के दरमियान पोलिंग है, अभी भी कई घंटे हैं और तवक्को की जा रही है आंकड़े काफी बढ़ेंगे, क्योंकि ज़रार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में अब तक तकरीबन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 34% वोटिंग हुई है। और भारी तादाद में जहां भी हम गए थे पहले, जिस पोलिंग स्टेशन पे गए अच्छी तादाद में लोग आए थे। हालांकि एक इलाका था चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बुगाम इलाका, वहां पर भी आपने देखा हमने खवातीन की कतारें दिखाई, खवातीन वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। और यहाँ पर इस इलाके में अब थोड़ा सा जो रश है वो कम हुआ है। लेकिन अब आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि दोपहर का वक्त हो या फिर नमाज के लिए भी अक्सर लोग जाते हैं, नमाज भी हो जाए, खाना भी हो जाए, फिर वोट देंगे, क्योंकि शाम 6 बजे तक का वक्त है वोटिंग का। लेकिन इतना जरूर है कि वोटिंग परसेंटेज एक तो 2019 से ज्यादा बढ़ ही चुका है। 2014 में जो वोटिंग परसेंटेज था उसके आसपास भी 1-1.5 घंटे पहले ही वो आ चुका था। तो